बातों विस्तार से रखेंगे। इनका स्वागत जोरदार तालियों से इंदु रानी जी का। सबको मेरा नमस्कार। इस विधानसभा तिमारपुर विधानसभा की अध्यक्षता कर रहे भाई बलबीर चौधरी जी और हमारी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय संजय सिवाल जी एवं हमारी बहन शबनम खान जी तथा सभी पदाधिकारीगण को मेरा नमस्कार। और आप सभी आए हुए भाई बहनों को, बुजुर्गों को और नौजवानों को सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार उन्हीं बातों को दोहराने से कुछ नहीं हो जाता। बातें वही हैं कि हमारी विधानसभा में क्या, मैं विधानसभा का नाम नहीं लूँगी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरे दिल्ली प्रदेश में कुछ चंद समस्याएं ही हैं जो सबको सामने आ रही हैं। जैसा कि हम कहें, बिजली पानी को लेकर समस्या हमेशा ही बनी रहती है। देखिए, बिजली कहने को तो केजरीवाल जी ने 200 यूनिट फ्री कर दिए, पर मैं कहूँगी कि क्या 200 यूनिट फ्री होने से फ्री हो गया? नहीं, वो गलत है। क्योंकि कुछ भाइयों के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं वो गलत कैसे है, फ्री तो किया ही है। पर फ्री किया होता तो आज से कुछ समय पहले अगर हम पीछे जाएं तो 2 महीने का बिजली का बिल आता था। जब 2 महीने का बिजली का बिल आता था तो उस समय भी हमें वही सब टैक्स भरने पड़ते थे, जो कि आज केजरीवाल जी ने 28 दिन में हमें वो टैक्स भरने के लिए मजबूर कर दिया। तो क्या हमारे को बिजली फ्री हुई? नहीं हुई। अगर मैं बात पानी की करूं तो ये बताइए मुझे, कहते हैं कि पानी फ्री कर दिया। अगर पानी फ्री कर दिया तो हमें पीने के लिए पानी क्यों बाजार से मूल खरीद के पीना पड़ रहा है? अगर पानी फ्री करना था तो तब माना जाता कि पानी फ्री है, अगर हमारे नलकों में पीने लायक पानी आ रहा होता। जो पानी आ रहा है वो तो सिर्फ आप भी समझते हैं कि धोने और आग बुझाने के ही काम आता है। क्या ऐसा पानी हमें चाहिए? नहीं चाहिए। हमें पानी वो चाहिए जो कि हमारे को शुद्ध पानी दिया जाए, जो कि हम सीधा रनिंग वाटर ही पी सके, जो कि नलके से आता हुआ पानी ही पी सके। और अगर मैं समस्या कहूँ तो सड़कों की समस्या है, जगह जगह पे गड्ढे हैं। बताइए मुझे, दिल्ली प्रदेश में कौन सी ऐसी सड़क है जहाँ खुदी नहीं है? इधर देखो तो खुदा, उधर देखो तो खुदा, यहाँ वहाँ हर तरफ खुदा। और जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुद जाएगा, क्योंकि केजरीवाल जी खुदवा ही देंगे। खुदवा तो वो बहुत जल्दी देते हैं, पर वो कभी भी उस खुदवाई को भरवाते नहीं हैं। आधी रात में लोग बाग गिरते रहते हैं वहाँ पे। आए दिन हमें दिखाई देता है कि आज उस रोड पर एक्सीडेंट है, आज उस रोड पर एक्सीडेंट है। क्यों? किस लिए? केजरीवाल जी, आपको हम किस लिए लाए थे? क्या इसलिए लाए थे कि आप सारी सड़कें खोद के छोड़ दें? हमने आपको चुना, हमने चुना, आपने बोला कि आप आम आदमी पार्टी हैं। आपने आम आदमी पार्टी नाम जरूर रखा, पर आपने तो आम आदमियों का खून ही चूस डाला। क्या हमने आपको खून चूसने के लिए चुना था? अगर हम इधर के नगर पार्षद की बात करें तो दिलीप पांडे जी कहाँ हैं आप? पूरी सड़कें खुदी हैं। यहाँ पे बोला गया कि महिलाओं को सुरक्षा दी गई। क्या महिलाएं सुरक्षित है? बताइए मुझे, कहाँ महिलाएं सुरक्षित है? केजरीवाल जी ने क्या किया? दारू के ठेके खोल दिए। एक पौवे पे एक पौवा फ्री, एक अद्दे पे एक अद्दा फ्री और एक बोतल पे एक बोतल फ्री। महिलाओं की सुरक्षा की बात करूं तो मैं बात कर रही थी, जिस तरह से अगर इस तरह से दारू फ्री कर दी गई तो क्या हुआ? एक मजदूर कस्बे का इंसान निकलने के बाद में उसने क्या किया? थोड़ा सा काम किया, एक चक्कर लगाया, 50 रुपए कमाए और दारू पी ली। और दारू पीने के बाद इधर उधर पड़ा है। उसके बाद में अगर उसको दोबारा दारू पीने के लिए पैसे नहीं मिले तो उसने अपने घर में जाके अपनी महिलाओं को मारना कूटना शुरू कर दिया। क्या मैं पूछना हो जाऊंगी केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी, ये आपकी महिलाओं के लिए सुरक्षा है? कि घर में भी वो सुरक्षित नहीं है? घर में भी जो औरतें बहुत सी ऐसी हैं जो लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, क्या वो महिलाएं सुरक्षित हैं? उनके आदमी आके उन्हें मार रहे हैं क्योंकि आपने दारू फ्री कर दी। आपने बोल दिया कि एक के ऊपर एक आपको फ्री मिलेगा। क्या इस तरह से होगा? और बाकी बात करूं मैं जात पात की, तो ये तो भैया सरकारों का बहुत बड़ा एक एजेंडा है जात पात को लेकर। उन्होंने जात पात के नाम पे तो नंगा नाच नचा रखा है सड़कों पर। जात पात उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े को हम एक साइड पे रख दें, अगर हम बात खाली कि हिंदू तब की करें, तो बताइए क्या हिंदू तब को आपस में नहीं लड़ा रहे? ये सरकारें लड़ा रही हैं। कभी तो हमें लड़ा रही हैं जाट गुर्जर के नाम पे, कभी हमें लड़ा रही हैं जाटव और वाल्मीकि के नाम पे। क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए? हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए।
हमें सरकार वो चाहिए जो कि हमारे बीच में रहकर हमारी जो समस्याएं उनका समाधान कर सके। हमने जब देखा, हमें सोचा, जब हमें कांग्रेस और बीजेपी से किसी तरह की सुविधाएं अच्छे से नहीं मिल पाई तो हमने केजरीवाल जी को ला दिया। पर केजरीवाल जी तो उन सबके भी गुरु निकले। केजरीवाल का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अब हम और नहीं ठगे जाएंगे, अब हमें और नहीं ठगना है। अब हमें बदलाव लाना है और हमें राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की तरफ जाना है। हमें चक्की के बटन पे चक्की के चुनाव पर अपना हाथ बटन दबाना है और हमें रामराज जी को लेकर आना है। रामराज जी, जैसा कि मैं अगर कहूं कि हमें रामराज जी को ही क्यों लाना है, उसका भी एक कारण है। रामराज जी को हमें इसलिए लाना है कि हमारे यहाँ पे नगर पार्षद, हमारे यहाँ पे विधायक बाहर के इलाकों से आते हैं और आकर बन जाते हैं। उसके बाद में 5-5 साल तक हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। रामराज जी का मैं कहूँ तो वो यहीं के बेटे हैं, वो यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़े हुए हैं। वो पिछले वो 5 साल की उम्र से यहाँ पर रह रहे हैं और हम लोगों के बीच में हैं। इसी इलाके में घूम के काम करते हैं और घूमते घूमते लास्ट में बलबीर चौधरी जी की दुकान पे हमें मिल जाते हैं। ये कोई नहीं कहूंगी मैं कि आज वो जीत जाएंगे तो आपको बलबीर चौधरी जी की दुकान पे मिलेंगे। अगर आप पिछले कई सालों से देखें तो जो मेरे यहाँ आसपास रहने वाले भाई बंधु हैं वो सभी जानते हैं कि रामराज जी हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। जो इंसान हमारे बीच में रहेगा उसे हमारी समस्याओं का यादा पता होगा। जब उसे हमारी समस्याओं का यादा पता होगा तो उसका समाधान करेगा। तो बताइए, क्या मेरा जो आपके प्रति जो मैंने सुझाव दिया है क्या वो गलत है? जोर से बोलिए, क्या आप चाहते हैं रामराज जी आए हमारे बीच में? तो बस इसी को मैं यही आपके अंदर बदलाव चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर रामराज जी को जिताएं। हमारी विधानसभा में अधिक से अधिक वोट जो हैं रामराज जी को मिलने चाहिए। चक्की के चुनाव चिन्ह पर ही बटन दबना चाहिए। तो बोलिए, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। धन्यवाद इंदु जी, आपने सारी बातों को विस्तार से रखा। इनका कहने का मतलब ये है, एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते? इस जमाने से नफरत को मिटा क्यों नहीं देते? जिनमें जलता है गरीबों का लहू वो चिराग बुझा क्यों नहीं देते? फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे उसकी सम्मा क्या बुझेगी जिसकी हिफाजत खुदा करे। आप लोगों के आशीर्वाद से और सभी लोग हमारे राष्ट्रीय नेता के सुझाव पर, अपील पर, आप लोगों के आशीर्वाद से रामराज जी को विधायक बनाइए और दिलीप पांडे को कह दीजिए मेरे रेंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब हमारे बीच बुराड़ी विधानसभा की महिला से